नमस्कार, स्वागत है आपका के सिको ज्ञान गंगा में। और आज का हमारा टॉपिक है उत्पादक संतुलन, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक का संतुलन। ना उत्पादक संतुलन क्या होता है? एक उत्पादक को हम उस समय संतुलन में कहते हैं जब वो अधिकतम लाभ को प्राप्त कर रहा होता है और वो अपनी इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं चाहता। अ प्रोड्यूसर सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम when he is earning maximum profit and he does not want any change in his present production level। now देखिए, उत्पादक का जो मेन एम होता है वो होता है लाभ को अधिकतम करना और कॉस्ट को रिड्यूस करना। तो इस संतुलन को जानने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट मेथड, कुल आय और कुल लागत विधि, और दूसरा है सीमांत आय और सीमांत लागत विधि, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट मेथड। नाउ हमने ये बात की कि उत्पादक वहाँ संतुलन में होगा जहाँ पर लाभ अधिकतम होंगे, प्रॉफिट अधिकतम होंगे। तो जो प्रॉफिट होते हैं वो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस होता है। तो जहाँ ये डिफरेंस मैक्सिमम होगा वहाँ पर जो प्रोड्यूसर है वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। नाउ इसको जानने के लिए हम एक डायग्राम के थ्रू क्लियर करेंगे इसको। टी आर हमारा टोटल रेवेन्यू कर्व है। परफेक्ट कंपटीशन में हम जानते हैं कि प्राइस कांस्टेंट होते हैं, और जब प्राइस कांस्टेंट होते हैं तो जो टी आर है वो एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करेगा। जैसे कि यहाँ देखिए मैंने एक्सप्लेन किया है कि यहाँ क्वांटिटी ली है मैंने 1 से लेकर 4 तक, प्राइस इज इक्वल टू ए आर, ये 10 लिए है मैंने कि परफेक्ट कंपटीशन प्राइस क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया गया तो टी आर आ गया। टी आर 10, 20, 30, 40 मीन्स एक कांस्टेंट रेट से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये 45 का एंगल बनाएगा। ना जो टोटल कॉस्ट कर्व है वो हमने पहले कॉस्ट कंसेप्ट में एनालिसिस किया है इसको, कि ये पहले इंक्रीज करती है डिक्रीजिंग रेट से, फिर कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करती है और फिर इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करती है। यहाँ पे मैंने इसको दिखाया भी है कि टोटल कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का एग्रीगेट होता है, जोड़ होता है। फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड रहती है, वेरिएबल कॉस्ट पहले डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करती है, फिर कांस्टेंट रेट से और फिर इंक्रीजिंग रेट से। तो जैसे वेरिएबल कॉस्ट का शेप होगा वैसा ही टोटल कॉस्ट का भी शेप होगा। नाउ अब मैक्सिमम डिफरेंस जानने के लिए कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का मैक्सिमम डिफरेंस कहाँ है, हम टोटल कॉस्ट को टेंजेंट करती हुई, स्पर्श करती हुई एक स्पर्श रेखा को ड्रॉ करेंगे जो कि टोटल कॉस्ट को स्पर्श करे। अब टी आर और टी सी का डिफरेंस वहाँ अधिकतम होगा जहाँ पे स्पर्श रेखा टोटल कॉस्ट को टच कर रही है। तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ की है AQ1। यहाँ पर हम देखिए ए बी के इक्वल जो है वो डिफरेंस क्या है, मैक्सिमम है। इसी प्रकार से जो टोटल कॉस्ट कर्व है वो टोटल रेवेन्यू कर्व को पॉइंट ई और E1 पर भी कट करती है। ये दोनों जो पॉइंट हैं वो ब्रेक इवन पॉइंट हैं जहाँ पर प्रोड्यूसर को ना तो प्रॉफिट हो रहा है और ना ही लॉस हो रहा है। ये नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है। अब मान लीजिए जो प्रोड्यूसर है वो OQ अगर उत्पादन करता है तो उसको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। इसके बाद वो जैसे जैसे आउटपुट को इंक्रीज करेगा टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट का डिफरेंस बढ़ता जाएगा और OQ1 पर आकर क्या होगा, ये डिफरेंस मैक्सिमम हो जाएगा। इसके बाद भी अगर वो प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है तो ये डिफरेंस फिर कम होता जाएगा और OQ2 पर पहुंचकर डिफरेंस फिर से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी यहाँ पे फिर से नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन होगी। तो प्रोड्यूसर जो है वो इक्विलिब्रियम में कहाँ होगा, OQ1 पर इक्विलिब्रियम में होगा जहाँ वो मैक्सिमम प्रॉफिट AB के इक्वल या TQ1 के इक्वल गेन कर रहा है। तो ये जो हमारी है ये प्रॉफिट कर्व है। नाउ हमें बात ये करनी है कि ये जो हिस्सा है, ये जो पोर्शन है OQ1 से पहले का, यहाँ पर देखिए टोटल कॉस्ट अधिक है, ज़्यादा है, और टोटल रेवेन्यू क्या है, कम है। तो ये लॉस का हिस्सा है। यहाँ जो प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन क्यों कर रहा है, यहाँ तो उसको लॉस हो रहा है, तो इस लॉस की कंडीशन में भी वो प्रोडक्शन क्यों कर रहा है, हम इसकी बात करते हैं। देखिए शॉर्ट रन में जो टोटल कॉस्ट है उसके दो पोर्शन होते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। शॉर्ट रन में जो फिक्स्ड कॉस्ट है जैसे कि भूमि का किराया, इंश्योरेंस की किस्त या इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है वो, या आपने कोई पूंजी ब्याज पर ली है उसका ब्याज, आपके जो रेगुलर कर्मचारी हैं उनकी दी गई वेतन, ये सभी फिक्स्ड कॉस्ट हैं। ये आपको पे करनी ही पड़ेंगी चाहे वो उत्पादन करें चाहे ना करें। मान लीजिए आपने कोई की दुकान किराए पे ले ली तो आपको किराया देना पड़ेगा चाहे आप दुकान ओपन करो चाहे मत करो, आप शॉप ओपन करो चाहे मत करो, जो शॉप का मालिक है वो आपसे किराया ले लेगा। आपने किसी से जो पूंजी है जो रुपया है वो उधार ले लिया तो आप चाहे उससे काम करो चाहे ना करो उसको कोई मतलब नहीं है, वो आपसे महीने के महीने आपका ब्याज ले लेगा।
तो ये वो कॉस्ट है जिनका उत्पादन से कोई संबंध नहीं है। उत्पादन चाहे हो चाहे ना हो, ये आपको पे करनी ही पड़ेंगी। तो शॉर्ट रन में ये जो पोर्शन है, शॉर्ट रन में एक जो प्रोड्यूसर है वो इसका लॉस उठा सकता है, क्योंकि इसका प्रोडक्शन से कोई रिलेशन है ही नहीं, चाहे उत्पादन करे चाहे ना करे उसको पे करनी ही पड़ेंगी। तो जब तक उसको परिवर्तनशील लागतें टोटल रेवेन्यू में मिलती रहेंगी, वो प्रोडक्शन क्या रखेगा, जारी रखेगा। जब तक ये परिवर्तनशील लागतें मिलती रहेंगी, प्रोडक्शन क्या रहेगा, जारी रहेगा। क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट का लॉस वो उठा रहा है यहाँ पे, ये मिनिमम लॉस है उसका, स्थिर लागतों का। तो जब तक फिक्स्ड कॉस्ट है उसको नहीं मिल रही, कोई बात नहीं है, ये तो वो कॉस्टें हैं, वो लागत है जो उत्पादन करे चाहे ना करे उसको पे करनी ही करनी है, तो इनका लॉस वो सहन कर सकता है। जब तक परिवर्तनशील लागतें मिलती रहेंगी, प्रोडक्शन क्या रहेगा, जारी रहेगा। तो यहाँ पे जो ये लॉस है वो स्थिर लागतों का है, इन स्थिर लागतों का लॉस वो सहन कर सकता है। डायग्राम में हमने यही दिखाया है। ये हमारा टोटल रेवेन्यू कर्व है, ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट कर्व है जो कि टीआर को टच कर रहे हैं। यहाँ पे टच करने का मतलब है कि इस टोटल रेवेन्यू में परिवर्तनशील लागतें मिल रही हैं उसको, जो उत्पादन वो सेल कर रहा है उसमें परिवर्तनशील लागतों का जो भाग है वो पूरा हो रहा है। कौन सा भाग नहीं मिल रहा उसको, फिक्स्ड कॉस्ट का भाग नहीं मिल रहा, क्योंकि देखिए टोटल कॉस्ट जो है वो इससे कुछ अबव है। इट मीन्स टोटल कॉस्ट का जो फिक्स्ड कॉस्ट का भाग है वो उसको नहीं मिल रहा है। तो प्रोडक्शन जारी रहेगा कब तक, जब उसको स्थिर लागतों का लॉस हो रहा है। यही भाग यहाँ पे दिखाया गया है। थैंक यू।